राज, राज। अरे सोनिया, तुम इस वक्त? और नहीं तो मुझे किस वक्त होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र है नहीं। क्या बात है, मुझे कुछ बात तो बताओ। सीरियस ना हो तो और क्या करूँ राज। क्यों, क्या हुआ? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपने मम्मी डैडी से शादी की बात करो ना। तुम्हें पता आज मेरे रिश्ते वाले आए थे। तुम तो मेरे डैडी से कभी बात करने आओगे नहीं। सोनिया, बात तो तुम्हारे पिताजी से मैं कर लूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैं ठहरा अनाथ, क्या तुम्हारे पिताजी अपना तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे? एक बात बताऊं राज तुम्हें, एक बार तुम घर तो आओ, पिताजी से बैठ के बात तो करो। शादी मुझे करनी है, पिताजी को नहीं। बस हाँ, मानती हूँ कि शादी विवाह का चक्कर कुछ ऐसा होता है कि बड़ों की मर्जी से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो सोनिया, तुम ये बखूबी जानते हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी जो हैं इस शहर के बहुत ही बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, समझे? उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे पीछे तुम्हारी कोई बात हो। राज, तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो। पिताजी को मानना होगा, क्योंकि क्या तुमने कभी ये देखा है? मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाली की लड़की हूँ, लेकिन कभी तुमने मेरे अंदर पैसे का एटीट्यूड नहीं या फिर कभी घमंड देखा? मैं हमेशा तुम्हारे सामने एक सादा सिंपल लड़की बन के रहती हूँ। सोनिया, मैं जानता हूँ जो बात कह रही हो वो सही है। पहले मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मेरे पापा से बात करो और मेरा हाथ मांगो उनसे, ठीक है? और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर वो होगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा। सोनिया, अरे मेरी बात तो सुनो। कैसे बात करूं मैं इसके पिताजी से? क्या करूं? कैसे समझाऊं इसे कि इसके पिताजी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं इससे प्यार करता हूं। इसके पिताजी से मुझे बात तो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आज शाम को जाके इसके पिताजी से बात कर ही लूं। अरे बेटा सोनिया, क्या कर रही हो? जी डैडी, कुछ नहीं, वो आज शाम को लड़का आने वाला था ना, बस डैडी उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया। ठीक है, अब ये तो बताओ, वो लड़का हमारे लेवल का भी है, हमारी हैसियत का भी है? बुला तो रही हो तुम? ये बिल्कुल ठीक है, बुलाओ उसको। डैडी, आप एक बार उससे मिलेंगे ना तो? नहीं बेटा, मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मिल तो लेंगे, मगर वो हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो हमें। मैंने आपसे बोला ना डैडी, आप एक बार उससे मिलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, उसके पिताजी नहीं आ रहे? माता पिता? डैडी, वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रही हो तुम? कि उसके ना पिता है ना माता जी हैं, तो क्या मतलब है? वो अनाथ है? जी डैडी। तुमने भी ऐसे से रिश्ता बनाने की कोशिश की है जिसके कि ना माँ है ना बाप है? नहीं डैडी, मैंने आपसे कहा ना, एक बात बताओ, क्या कोई अपनी मर्जी से चाहता है कि हमारे माँ बाप हमसे छिन जाए? अगर उसकी जगह डैडी मैं होती तो? बेटा, ये सब बातें हमें मत समझाओ। ये सब हम सब जानते हैं कि मैं उसकी जगह होती या वो आपकी जगह होता। हम कह रहे हैं कि उसके माँ बाप नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड का है, हमारे लेवल का है। क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसकी पढ़ाई लिखाई है, क्या जॉब करता है, बिजनेस करता है, क्या करता है वो? डैडी, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, अगर मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई तो। प्यार 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 से जिंदगी नहीं गुजरती। क्या बकती है? नहीं डैडी। मेरे प्यार मोहब्बत का मतलब ये है? डैडी, मैंने आपकी हर बात मानी है। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी से प्यार भी नहीं कर सकती? जो तू घंटों से इंतजार कर रही है, मैं देख रहा हूँ वहाँ बैठ के कुर्सी पे, कि तू घंटे से 2 घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई है, बैठी हुई है, घूम रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, अभी तक वो नहीं आया। वो नहीं डैडी। जिसके लिए तू इतनी उससे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। डैडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। डैडी, वो आ जाएगा। नहीं बेटा, ये मेरी समझ में नहीं आता। और प्लीज़ डैडी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। ठीक है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ठीक है, बस आप अंदर जाइए, मैं उसको एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। पता नहीं आया क्यों नहीं। इतनी देर हो गई, लगता है सोनिया नाराज हो जाएगी। सोनिया, सोनिया। राज,
सॉरी, मैं थोड़ा ऑफिस से लेट आया हूँ तुम्हें पता है मैं कम से कम 3 घंटे हो गए तुम्हारा वेट करते करते। तुम कहाँ रह गए थे? अरे आज ऑफिस में काम बहुत था। तुम अपने पिताजी से मिलाना चाहती थी, नाराज तो नहीं है वो? नहीं है। मेरे पिताजी से कॉन्फिडेंस से बात करना, ठीक है? बहुत हिम्मत से उनके सामने ये दिखाना कि भले ही मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मुझे तुम सारी दुनिया की खुशियाँ दे सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, ठीक है। बस तुम कह देना, चाहे भले ही एक बार को पूरा करना मत करना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लूँगा। अगर वो फिर भी नहीं माने तो? मानेंगे। आओ मेरे साथ। डैडी, डैडी, अरे बेटी। डैडी राज। नमस्ते नमस्ते। डैडी चलो अंदर चल के गेस्ट रूम। तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। जी। आपको कैसे देर हो गई इतनी देर? सर वो ऑफिस से आ रहा था तो थोड़ा लेट हो गया, और फिर ऑटो पकड़ने में देर हो गई थी मुझको। ऑटो? जी। आपके पास कार नहीं है? नहीं नहीं। क्या करते हैं आप? मैं सर एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ। कंपनी में सुपरवाइज़र हैं आप? सुपरवाइज़र हैं? जी जी। तो तुम्हें मालूम है इस शहर के हम रईस और बिजनेसमैन एक बड़े बिजनेसमैनों में गिनती होती है हमारी इस शहर के अंदर, जानते हो अच्छी तरह से? जी सर, मुझे सोनिया ने सब कुछ बताया है। तुमने सोनिया को सब कुछ बताया है? सोनिया ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता रखा है। ठीक है, हमारे बारे में बता रखा है तो फिर आपने सोचा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश नहीं की? क्या तुम्हारी हैसियत है हमारी बेटी के साथ तुम विवाह कर सको? सर मैं जो भी करता हूँ, लेकिन मैं सोनिया को हमेशा खुश रखूँगा। तुम जानते हो एक सुपरवाइज़र हो तुम, क्या खुश रख पाओगे बताओ? सुपरवाइज़र एक उसकी क्या हैसियत होती है? कितनी तनख्वाह मिलती होगी तुम्हें? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000? तुम्हें जानते हो जिस रईस बाप की वो बेटी है, शाम तक वो कितना खर्च कर देती है? न जाने वो 50,000 कर दे, वो 1 लाख कर दे, वो 2 लाख कर दे, शाम तक का खर्चा है उसका इतना। जानते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे घरों में मतलब तुम ये सोचते हो कि हम विवाह कर लेंगे? सर मैं कितना भी कमाता सही हूँ, लेकिन मैं सोनिया को हमेशा खुश रखूँगा। कैसे खुश रख पाओगे भैया? सर मैं और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं सोनिया को हमेशा खुश रखूँगा सर। प्यार से जिंदगी नहीं चला करती, प्यार से 3 वक्त की चटनी रोटी भी नहीं मिला करती, जानते हो? खाली प्यार पे निर्भर नहीं होती जिंदगी। जिंदगी के लिए एक बड़ा आदमी बनना बहुत जरूरी होता है, जानते हो तुम? हमें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी क्या कीमत है हमारी बेटी को आज़ाद करने की? क्या? सर मैं सोनिया से प्यार करता हूँ। मैं सोनिया से उसके पैसे के लिए उससे प्यार नहीं किया, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ सर। मैं जितना भी कमाता हूँ, मैं अपनी छोटी सी कमाई में सोनिया को हमेशा खुश रखूँगा। क्या बात करते हो? अभी तुम्हें बताया मैंने, प्यार पे दुनिया नहीं चला करती। अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि चटनी रोटी नहीं चलती प्यार से। उसके लिए एक बड़ा आदमी और एक मेहनती और एक मशक्कती आदमी की ज़रूरत होती है, समझे? सर समाज में कोई मुकाम हासिल करो पहले, उसके बाद में हम जैसे घर लोगों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करना। बरखुरदार जाओ। हमारा यही कहना है कि सोनिया की ज़िंदगी से चले जाओ। सर प्यार मोहब्बत को पैसे से मत तोलिए। मैं सोनिया से उसकी दौलत के लिए प्यार नहीं करता, मैं सोनिया को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, और मैं सोनिया को हमेशा खुश रखूँगा। सर मैंने जब से सोनिया से प्यार किया है ना, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। हम दोनों को अलग मत कीजिए सर। माना कि मैं कम पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं सोनिया को हमेशा खुश रखूँगा। आज नहीं तो कल मैं अमीर बन ही जाऊँगा। आज नहीं तो कल अमीर बन जाओगे? आज और कल में अमीर बन जाओगे? मेरे तो समझ में नहीं आता आप लोगों का इश्क किस तरह से, किस किस्म का है।
मतलब इतनी जल्दी तुम अमीर बन जाओगे आज और कल में? सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कितना कितना समय दें? साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कितना समय दें तुम्हें? सर मुझे आप केवल 1 साल की मोहलत दीजिए, मैं 1 साल में अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, हमने 1 साल दिया। और सुनो, अब जब आओ तो हमारे दरवाजे पर तुम्हारी कार होनी चाहिए और खाना खा कर जाना दोबारा में। जाओ, गेट आउट। सर सोनिया से मेरी बात करा दीजिए एक बार। जब तुम बड़े आदमी हो जाओगे ना, उसके बाद सोनिया की बात करना और सोनिया से मिलाने की बात करना। अब क्या आओगे तो सोनिया से मिल के जाना, जा सकते। राज, डैडी राज कहाँ है? क्यों? डैडी मैंने नाश्ता लगा दिया। कोई फायदा नहीं, नौकरों को खिला दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? और हाँ, राज से तुम्हारी क्या बात हुई डैडी? हमने राज से बात की है, वो तो एक सुपरवाइजर है ना किसी कंपनी के अंदर। तुम जानती हो तुम कितना खर्चा करती हो सुबह से शाम तक? जानती हो? 10, 50, 20 लाख, 2 लाख, कोई पता नहीं है, अनगिनत पैसा खर्च करती हो तुम शाम तक। उसके यहाँ तुम रह सकोगे खाली प्यार पे? डैडी कि क्या किया आपने? आप जानते भी हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, और आज आपने अपनी दौलत के आगे, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका कोई दुनिया में ही नहीं है, वही मुझे अपना सब कुछ मानने लगा था। और दौलत की बात करते हैं डैडी। अब प्यार दौलत नहीं देखता डैडी, जात नहीं देखता, ऊंच नहीं देखता, नीच नहीं देखता। समझ में आई? मैंने राज से इसलिए प्यार नहीं किया कि वो गरीब है। मैंने तो उसके अंदर वो देखा कि वो मुझे खुश रख सकता है हमेशा। अगर आज आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका इस पूरी दुनिया में नाम है, तो ये आपकी काबिलियत है। और वो गरीब है तो डैडी वो अपने लिए। डैडी ये आपने अच्छा नहीं किया डैडी। बस, हमने उसे निकाला नहीं है, और हमने उसके साथ एक शर्त रखी है। शर्त? और वो शर्त रखी है, उसने हमसे 1 साल का समय मांगा है, और उसने कहा 1 साल के अंदर अंदर एक मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। 1 साल में? वो 1 साल में कैसे इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बन के दिखाएगा डैडी? ये आपने कैसी शर्त रख दी उसके सामने? क्यों नहीं दिखा सकता? क्या आप 1 साल में बन गए थे डैडी? अपने पिता से तुम सवाल जवाब कर रही हो? मैं सवाल नहीं कर रही डैडी आपसे, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप 1 साल में इतने बड़े करोड़पति बन गए थे? मैंने ये नहीं कहा वो मेरे बराबर का बन जाए, कम से कम तुम्हारी हैसियत के लायक थोड़ा सा तो बन जाए। डैडी हैसियत पैसों से नहीं देखी जाती, हैसियत तो उसके दिल से, उसके प्रेम से देखी जाती है। और आप... प्रेम दिल ये मैं बहुत सुनता चला आया हूँ, बस इसके आगे कुछ नहीं। उसे 1 साल का समय दिया है। नहीं डैडी। और सुन लो मेरी बात, सीधी जाओ अपने कमरे में। डैडी मैं नहीं मानती इस 1 साल के समय को, क्योंकि मुझे पता है जब माँ बाप का साया सर पे से उठ जाता है ना, तो डैडी वो तो उसी को पता होता है कि कैसे बड़ा होता है वो इंसान। माँ बाप तो मेरे भी नहीं थे, मैं भी जमीन से उठ के चला हूँ। डैडी वो बात नहीं है। आज के बाद उससे मिलने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा आखिरी फैसला है। नहीं डैडी, मैं उससे बगैर मिले नहीं रह सकती। आपने जो शर्त रखी है, न जाने वो कैसे कैसे पूरी करेगा, उसे करेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार राज से जरूर मिलूंगी। राज, राज,
अरे सोनिया तुम राज, क्या हुआ, कैसे घबराई हो तुम? मैं घबराई हुई नहीं हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम 1 साल में इतने अमीर कैसे बन के दिखाओगे? तुमने मेरे डैडी से ये कैसी शर्त रख ली? सोनिया शर्त मैंने नहीं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे सामने ऐसी ऐसी कंडीशनें पैदा कर दी। कहने लगे मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें कितना खुश कर सकता हूँ। ये दौलत शौहरत में तुम पली बड़ी हो, तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियों की लाइन है, तुम्हारे रिश्तेदार अमीर हैं, उनके सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? राज बस करो, ये बात उन्होंने कही, मैंने तो नहीं कही थी ना। बात तुम्हारी नहीं है, तुमने मुझसे कहा, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों के प्यार की बात तुम्हारे पिताजी तक पहुंची तो वो नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात को सोचकर तुम्हारे पिताजी से मिला, और तुम्हारे पिताजी ने, सोनिया छोड़ो, तुम्हारे पिताजी ने न जाने मुझसे कैसी कैसी बातें कही, मेरे माँ बाप के बारे में भी पूछा। मैं जानती थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपने डैडी को, लेकिन हाँ, वो ये सवाल तुमसे जरूर करते। तुम्हारे पिताजी ने सच में मुझे एक आईना दिखा दिया कि इस दुनिया में गरीब की कोई औकात नहीं होती, जहाँ पैसा है वहीं उसकी इज्जत है। नहीं राज, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे ऐसा डैडी बोलते हैं, मैंने तो नहीं बोला ना। लेकिन हाँ, और हाँ सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक इतनी अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। खुशखबरी? राज लो, मैं जानती हूँ, लो ये पैसे, इनसे पैसे? तुम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, मेरे डैडी से भी आगे निकल सकते हो। नहीं सोनिया, आज मैं तुमसे ये पैसे ले लूँगा, क्या करूँगा? मैं तुम्हारे पिताजी को अपनी मेहनत से खुद अमीर बन के दिखाना चाहता हूँ। नहीं राज, तुम नहीं बन सकते आज के दौर में अमीर। तुम नहीं जानते आज के दौर में अमीर बनना क्या कुछ नहीं करना पड़ता। और तुम्हारे पास वो कुछ भी नहीं है, ना किसी की सपोर्ट है, ना रहने के लिए ढंग से एक घर है। सोनिया माना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास दौलत है सोनिया, तुम्हारे प्यार की दौलत। तुम्हारे प्यार की दौलत से न जाने इस दुनिया में न जाने मैं क्या क्या कर सकता हूँ। प्यार की दौलत पैसा नहीं दे सकता राज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चलो ठीक है, तुम बिजनेस नहीं करना चाहते तो एक काम करो, यहाँ से हम भाग चलते हैं। क्या? भाग चलते हैं? नहीं। और इन पैसों से एक अपना छोटा सा आशियाना बसाएंगे। सोनिया तुम पागल हो गई हो, क्या करना चाहती हो? क्या हम दोनों भाग जाएं? अरे सोनिया, तुम्हारे पिताजी इस शहर के बहुत बड़े रईस इंसान हैं, उनकी इस शहर में इज्जत है, और तुम क्या चाहती हो? जो उनका मान सम्मान है एक तरह तिनकी में बिखर जाए उनका। मैं नहीं चाहता सोनिया। देखो तुम्हारे पिताजी ने अपने गुस्से में, उनका कहना भी जायज़ है, आखिर हम गरीबों का होता ही क्या है। लेकिन हाँ, तुम्हारे पिताजी भी मेहनत करके कितने ऊंचे बने हैं। लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, अपने पिताजी का आत्मसम्मान तुम मत गिराओ। हाँ, उन्होंने मुझे 1 साल का समय दिया है, 1 साल के समय में मैं उनको अमीर बन के दिखाऊँगा। सोनिया, तुम्हें विश्वास है ना मेरे प्यार पे? खुद से भी ज़्यादा। तो ये पैसे इस बैग में रखकर अपने घर मेरे साथ चलो, और तुम अपने पिताजी के पास रहो। 1 साल के अंदर मैं अमीर बन के दिखा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ है। मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और खुद अपने आप को एक बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, ताकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ खुशी खुशी मेरे हाथ में दे सकें। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशियों के आगे तुम्हारे पिताजी के अरमानों का गला घोट दूँ। तुम चलो मेरे साथ, इन पैसों को बैग में रखो, चलो। ठीक है, मैं 1 साल तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन हाँ सोनिया, जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो मेरा एक दोस्त था विजय, वो उसकी जॉब दुबई में है, और मैंने उससे बात कर ली है। वो मुझे अपने साथ कुछ ना कुछ काम ज़रूर दे देगा, और उसी के आधार पे मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन हाँ चलो, मुझे उससे भी मिलना है, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैं तुम्हारा 1 साल तो क्या, पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ। सब ठीक है, चलो मेरे साथ। तुम्हें घर जो तुम्हारे पिताजी देख रहे होंगे तुम्हें।
क्या तुमने फ़ोन किया था? जी जी जी, मैंने फ़ोन किया था। आइए अंदर आइए। सॉरी अंकल, मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, पर आपकी बेटी है तो। मैं तो पर कोई नहीं अंकल, अपने आप को संभालिए। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी। संभालिए संभालिए आप अपने आप को। और अंकल, मैं आपका एक फैमिली डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया था। ये मेरा फ़र्ज़ था। अंकल, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो बेटा। क्या आपने अपनी बेटी को कहीं भेजा था क्या? नहीं, मैंने नहीं? कहीं नहीं अपनी बेटी को। पर अंकल, उसके पास से एक बैग में 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। क्या? और उसके साथ एक लड़का भी है, जो कि वो आपकी बेटी तो खैर रही नहीं, पर वो लड़का भी ज़िंदा है, बेहोशी की हालत में। वो शायद राज है लड़का। अब वो पता भी नहीं कि वो उसको होश आए भी या मैं नहीं उससे है। मिलना चाहता हूँ। नहीं अंकल, अभी आप उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या पता उसकी याददाश्त अभी आए या कभी ना भी आ सके। प्लीज़ अपने आप को संभालिए। प्लीज़ प्लीज़ अंकल, संभालिए। मेरी तो एक ही बेटी थी, वो मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने अंकल बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर क्या करूं, मैं असमर्थ रहा बचाने में। सॉरी। आइए आइए, आप चलिए।